हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसे शुरू करने से पहले यही बताऊंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल मिलेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर ये अवेलेबल हैं। और बाकी भी जिसको जो नोट्स चाहिए होंगे तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। मैं उस पर पार्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे किसी को नोट्स चाहिए होंगे तो मैं उस पर बना के दे देता हूँ। और किसी को पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ पेड है और उतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, नॉर्मल प्राइस है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब भी कार्ल मार्क्स की टर्म आपके कहीं पे भी समझ में आती है या सुनाई देता है तो आपको उसके बारे में 2-4 कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो आपके माइंड में पहले से ही हो जाने चाहिए। जैसे कि वो कन्फ्लिक्ट थिंकर से, ठीक है, वो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते थे, क्योंकि ये बेसिक है। जो कार्ल मार्क्स आप पढ़ रहे हो ये बेसिक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपने कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा है, आपने देखा होगा उसके जो प्रोपोंडर्स थे वो कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स कब पैदा हुए, थोड़ा सा बायोग्राफी पढ़ेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो है वो 1818 में पैदा हुए और 1883 या 1883 में क्या है उनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी बायोग्राफी में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो मेन चीज़ें हैं वही मैं इसमें डिस्कस करूँगा, जो आपको एज अ पेपर में भी लिखनी है या एज अ नेट के लिए, एज अ गेट के लिए, एज अ CUET के लिए। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसको सॉल्व करो। कार्ल मार्क्स 5 मई 1818 में पैदा हुए और 14 मार्च 1883 में क्या थे उनकी डेथ हो गई थी। ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है पढ़नी। कार्ल मार्क्स वॉज बर्न ऑन ट्रायर, प्रुशिया में पैदा हुए, जर्मनी में, मई 5 मई 1818 में। ठीक है, हिज फादर अ लॉयर प्रोवाइडेड द फैमिली विद अ फेयरली टिपिकल मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस। ठीक है, उनकी जो फैमिली थी वो मिडिल क्लास फैमिली थी। ही स्टडीड हिस्ट्री, लॉ, इन्होंने क्या क्या पढ़ा है, हिस्ट्री, लॉ, फिलॉसफी एट बोन में पढ़ा था, बर्लिन एंड जिनेवा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स एक ऐसे थिंकर्स हैं ना जो आपको हर किसी सब्जेक्ट्स में ना कहीं देखने को मिलते हैं। अगर उनको बात हम पॉलिटिकल साइंस में करें वहाँ पे आपको मिलेंगे, इकोनॉमिक्स में मिलेंगे, आपको ये हमारे सोशियोलॉजी में मिलेंगे। तो कार्ल मार्क्स बहुत बढ़िया थिंकर्स थे। कार्ल मार्क्स हैड रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट, उन्होंने जो अपनी पहली जो अर्ली एजुकेशन थी वो ट्रायर में ली। इन 1885 एट द एज ऑफ 17 जॉइन द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन एंड अल्टीमेटली टुक हिज लॉ डिग्री फ्रॉम बर्लिन यूनिवर्सिटी इन 1836। ठीक है, ये जो डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है आपको पेपर के हिसाब से भी और एज अ नेट के हिसाब से भी। फाइनली इन 1841 एट द एज ऑफ 23 ही रिसीव्ड द डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा फॉर his thesis entitled on the difference between nature philosophy of Democritus and Epicurus। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो डिग्री थी ये डॉक्टरेट डिग्री जिसमें इनको PhD का टाइटल था, उसमें ऑन द डिफरेंस बिटवीन द नेचर फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रिटस एंड एपिकर्स। मार्क्स स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, उन्होंने अपना जो कैरियर है वो एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट किया। रेनिश ज़ाइटलोंग एक जर्नल था जिसमें उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। एंड लेटर बिकम इट्स चीफ एडिटर विद इन 10 मंथ, है ना, वो इसके चीफ एडिटर भी थे। फाइनली एट हिज वाइफ डाइड, अब इनकी वाइफ जो है वो 1881 में डाइड हुई थी। उसके बाद डॉटर जो है 1882 में, एंड मार्क्स जो खुद हैं वो मार्च 14 1883 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब इनके मेजर आइडियाज़ या मेजर टॉपिक्स कौन कौन से थे जिन पे इन्होंने काम किया ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो कन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे इन्होंने काम किया है। ठीक है, इन्होंने आइडियलिज्म को क्रिटिक किया था, हेगल के आइडियलिज्म को। इन्होंने बोला था सोसाइटीज़ में जो भी सोसाइटीज़ में चेंजिंग है वो ड्यू टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से, या सोसाइटी जो एवोल्यूशन में आई है ड्यू टू किसकी वजह से, मटीरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से है। तो इन्होंने हेगल को क्रिटिसाइज़ किया था और उसकी जगह इन्होंने क्या दिया था, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। ठीक है, वो आइडियलिज्म पे बात करते थे, ये मटीरियलिज्म पे बात करते थे। क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट की बात की थी, कैसे क्लासेज एमर्ज होती हैं उसके बारे में बताया था, और कैसे क्लास स्ट्रगल या क्लास कन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटीज़ में उसके बारे में बताया था। और इन सब के बारे में मैं आपको लेक्चर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और सरप्लस वैल्यू की बात की थी, प्रॉफिट की बात की थी, सरप्लस आपको पता है, प्रॉफिट की बात की थी, कैसे एक्सप्लॉयटेशंस के बेसिस पे जो बुर्जियाज क्लासेस है वो कैसे प्रॉफिट लेती हैं उसके बारे में इन्होंने बात की थी। एलिनेशन पे बात की थी, कैसे एंस्टाइनमेंट होती है, कैसे लोगों को जो इंडिविजुअल्स हैं उनको
ये क्या बोलते हैं, एलिनेट किया जाता है अपने वर्क से, अपने प्रोडक्ट से। इन सारी चीज़ों के उन्होंने 3-4 तरह की टाइप्स बताई थी, कुछ काजेज़ बताए थे, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और क्लास की स्ट्रैटिफिकेशन बताई थी, डिवीजन बताई थी, और रिलीजन के बारे में बताया था। रिलीजन का इनका एक फेमस कोट है जिस पे ये बताते हैं कि रिलीजन इज़ अ ओपियम ऑफ मासेस, ठीक है। तो इनकी कुछ बुक्स हैं जो इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, द जर्मन आइडियोलॉजी है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सिविल वार इन फ्रांस एंड दास कैपिटल, जिसके 3+1 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। तो ये इसका इनका थोड़ा सा बायोग्राफी था, तो ये इनका बायोग्राफी था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस पर छोटा सा लेक्चर बनाया। अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो होगा मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक। थैंक यू।